साथ समाप्त फरमाते तो उलमा बयान करने वाला मुकर्रिर हो या पढ़ने वाला शायर हो वो बड़े ही मोहब्बत के साथ समाप्त फरमाएगा। 200 का 2000 का मजमा खामोशी के साथ बैठे हैं तो ना बोलने वाला बोल सकता है ना पढ़ने वाला पढ़ सकता है। आप जिस तरीके से पढ़वाना चाहेंगे, जिस तरीके से सुनना चाहेंगे उस तरीके से सुनेंगे। ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। जीना है तो इस दौर में कोहराम मचा दो। इस सांचे में शरीयत के जो ढल जाए तो अच्छा, सांचे में शरीयत के जो ढल जाए तो अच्छा। यादे नबी में जान निकल जाए तो अच्छा। सांचे में शरीयत के जो ढल जाए तो अच्छा, सांचे में शरीयत के जो ढल जाए तो अच्छा। यादे नबी में जान निकल जाए तो अच्छा। और ले जाके मुझको छोड़ दे जो तैबा नगर में, ले जाके मुझको छोड़ दे, ले जाके मुझको छोड़ दे, ले जाके मुझको छोड़ दे जो तैबा नगर में। ऐ काश हवा कोई तो चल जाए तो अच्छा। ले जाके मुझको छोड़ दे जो तैबा नगर में। ऐ काश हवा कोई तो चल जाए तो अच्छा। और बस में नबी अभी नारा लगाने के वास्ते, नारा लगाना ये शेर में इंशाल्लाह कोई नारा लगाएगा कि बस में कि बज़्म नबी में नारा लगाने के वास्ते, बज़्म नबी में नारा लगाने के वास्ते आशिक नबी का कोई मचल जाए तो अच्छा। माशाअल्लाह कि बज़्म नबी में नारा लगाने के वास्ते, बज़्म नबी में नारा लगाने के वास्ते आशिक नबी का कोई मचल जाए तो अच्छा। आशिक नबी का कोई मचल जाए तो अच्छा। आप मुकम्मल तरीके से बेदार हैं। हम सोच रहे थे कुछ शेर और सुनाना पड़ेगा लेकिन आप लोग तैयार हैं, इसलिए हजरत का इस्तेमाल नारे तकबीर के साथ किया जाए। नारे तकबीर, नारे सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ओश मुक़द्दस। माइक पे अल्लामा नूरुल हसन साहब। मिंबर नूर पर जलवाबार शोराए सलाम मुद्दहीन मुस्तफ़ा बिलखुसूस साहिब सज्जादा व जुमला हाज़िरीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिफ़ज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल करीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खज़रा के दामन की हवा मांगी है। हम फ़कीरों ने मदीने की फ़ज़ा मांगी है।
और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। और यार जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। आइए निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जी लगाकर अपने आका मौला रब के महबूब कायनात के ताजदार अहमद मुज्तबा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक हदीस शरीफ याद आ रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यहाँ सभी अहले बैत के मानने वाले तशरीफ फरमा है। सरकार फरमाते हैं, सहाबा की मौजूदगी में मेरे सहाबियों मुझ पर कटा हुआ दुरूद न पढ़ा करो, यानी अधूरा दुरूद न पढ़ा करो। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह दुरूद दुरूद होता है, ये अधूरे दुरूद का क्या मतलब? मेरे आका फरमाते हैं कि मुझ पर पढ़ो और मेरे आल को छोड़ दो, ये अधूरा दुरूद है। जब भी नबी पर दुरूद पढ़ो तो साथ ही में आले नबी को भी शामिल कर लिया करो। इंशाअल्लाह ऐसा पढ़ा हुआ दुरूद बारगाह मुस्तफा में जरूर कबूल होगा। आप हजरात को जैसा कि मालूम है कि एक अल्लाह के मुकद्दस वली जिनका नाम हजरत हाफिज मूसा तौसूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स पाक है। आप अपने वक्त के बहुत बड़े वली, खुद भी वली, आपके वालिद वली, दादा वली, परदादा वली, यानी पूरा घराना वली हो रहा। आपके नसब में यानी हजरत सुलेमान तौसूरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली है। इनको गौसे ज़मा कहा गया है। इनके ताल्लुक से आता है कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत कुतुब पाक के खलीफा है पाक शरीफ, उनकी बारगाह में एक बहुत बड़े वली जिनका नाम हजरत मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह वो गए और इधर से हजरत सुलेमान तौसूरी के मुरीद भी पहुंच गए। उसी उर्स में दोनों की मुलाकात हो गई। उन्होंने पूछा, कहाँ से आए हो? कहा तोसा से। कहा किसके मुरीद हो? कहा हजरत सुलेमान तौसूरी के। तो हजरत मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जानते हो तुम्हारे पीर साहब का मकाम क्या है? समझते हो? कहा हुजूर मैं तो नहीं जानता, मैं अल्लाह का वली समझा मुरीद हो गया। आप बता दें। तो हजरत मोहम्मद मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गौसियत और कुतुबियत के तमाम मंजिलें पार करके जो आगे मंजिल आती है वो महबूबियत की मंजिल होती है, और तुम्हारे पीर सुलेमान तौसूरी महबूबियत की मंजिल पर फायज हो चुके हैं। कितनी बड़ी बात कही है। समझने वालों की बहुत कुछ है, ये अल्लाह वालों की शान होती है। आपसे बस एक बात सुन लो, उसके बाद मैं आयत करीमा पर आता हूं। हजरत सुलेमान तौसूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके बेटे हजरत गुल मोहम्मद, उनके बेटे हजरत अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह, और उनके बेटे हजरत मूसा तौसूरी हैं जिनका हम और आप आज उर्स मना रहे हैं। हजरत सुलेमान तौसूरी से पूछ लिया गया, हुजूर कयामत में बड़ी भीड़ भाड़ होगी, बेशुमार लोग होंगे, बड़ा मजमा होगा, सारे वलियों के मुरीद होंगे, मगर ऐसे भरे मजमे में आप हर आपके मुरीद को आपसे शफाअत की तमन्ना है। हर मुरीद किसी उम्मीद पर मुरीद होता है आपसे कि कयामत के दिन आप शफाअत करेंगे, जन्नत मिलेगी। तो हुजूर ये फरमाए कि इतनी भरी भीड़ भाड़ में आप अपने मुरीदों को कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा मुरीद है? आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आप फरमाते हैं, ये बताओ चरागाह देखिए है जहाँ लोग बकरियां भेड़ चराते हैं? कहा हाँ। कहा एक कबीले के लोग तो नहीं आते, एक कबीला तो नहीं आता, बहुत सारे लोग आते हैं अपनी अपनी भेड़ें लेकर। कभी कभी 6-7 लोग 100-200 बकरी 500 बकरियां भेड़ें लेकर के आ जाते हैं, और सबकी भेड़ बकरियां एक साथ मिल जाती है और चरागाह में चलती रहती है। जब शाम का टाइम आता है
तो सबकी शक्लें तो एक होती भेड़ियों की, ये पहचानते कैसे हैं? कहा कि हर मालिक अपनी भेड़ बकरी को बड़े अच्छे से पहचान कर चरागाह से निकाल करके अपने घर ले जाता है। एक जो भी जिस मैदान में होता है उसमें महारत होती है, तो भेड़ बकरियों के जो मालिक होते हैं वो किसी न किसी तरीके से पहचान रखते हैं अपनी बकरियां भेड़ की, वो पहचान करके ले जाते हैं। कहा कि जो चरागाह में सैकड़ों और हजारों बकरियों के बीच में अपनी बकरी जिस तरह वो चरवाहा ढूंढ कर तलाश कर और पहचान करके ले जाता है, यही हाल कयामत के दिन मेरा होगा। फरमाते यही हाल मेरा होगा। कयामत की कितनी भी भीड़ सही, मगर मैं अपने मुरीदों को कयामत के दिन भरी भीड़ में पहचान कर ले जाऊंगा, अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करवा कर जन्नत दे दूंगा। हज़रत सुलेमान तोसवी है गौसे ज़मान, पीर मुगा, इनको पीर पठान के नाम से भी जाना जाता है। ये अब बात आ जाती है, एक बात और सुनो, आपके मुरीद थे, आपके मुरीद थे, तो उनके यहाँ चींटियां बहुत आ रही थी। उसने शिकायत कर दी कि हुजूर मेरे घर में चींटियां बहुत हैं, वो दुआ बता दे कि चींटियां भाग जाए, बड़ा परेशान रहता हूँ, खाना रखता हूँ, खाने में चींटी जो भी सामान रख लेता हूँ, सोना उठना बैठना सब दुश्वार हो गया है। तो जानते हैं आपने क्या फरमाया? मुरीद से कहा कि जाओ जहां पर चींटियां हैं वहां पर जाकर कह देना कि लांगड़ी वाला बहावली लांगड़ी वाला बहुत मारेगा, वरना यहाँ से चले जाओ। बस मुरीद गया, उसने इतना कह दिया। हजरत सुलेमान तोसवी की ये करामत देखिए, आपके अल्फाज की तासीर देखिए। मुरीद ने इतना बोला, वो मुरीद का बयान है कि इतना बोलने के बाद सारी चींटियां मेरे घर से दफा हो गई। ये आपकी जबान की तासीर थी। ये अल्लाह वाले होते हैं, ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि अल्लाह ताला इनकी जबानों में तासीर अता फरमाता है। उनको बहुत ऊंचा मकाम मिला था, मगर मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है बस उस पर तवज्जो दें, इसलिए कि अभी मुशायरा आगे भी मिला है। कुरान अज़ीम में लिखा है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह फरमाता है कि जो यानी जिसने अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम की, ये दिलों के तक़वे से। अब अल्लाह की निशानी है क्या? बुजुर्गान दीन फरमाते हैं बेशुमार अल्लाह की निशानियां हैं, मगर ये अल्लाह के वली भी अल्लाह की निशानी है और अल्लाह के वलियों के मज़ार भी अल्लाह की निशानी है। इनके मज़ार भी अल्लाह की निशानी है, और जो मज़ारों पर जाकर हाथ बांध कर खड़े हो जाए या चादर चढ़ाए, चूमे, बोसा दे, किसी तरीके से इनकी ताज़ीम करे, अल्लाह कुरान में कहता है ये अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम है। और अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम वही लोग करते हैं जिन्हों के दिलों में तकवा होता है, जो मुत्तकी होते हैं, जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है, वही लोग अल्लाह वालों की भी ताज़ीम करते हैं और अल्लाह वालों के मज़ारात की भी ताज़ीम करते हैं। कुरान अज़ीम में अल्लाह ताला ने मज़ारों की कसम खाई है। अल्लाह के नेक बंदे, हम और आप साहिब मज़ार से मोहब्बत करें या हज़रत मूसा तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हाफिज़ कुरान भी थे, उनसे मोहब्बत करें। ये मोहब्बत रायगा नहीं जाएगी, ये मोहब्बत कल क़यामत के दिन रंग लाएगी। यकीन जानिए, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की मौजूदगी में इरशाद फरमाया था कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन वो उसी के साथ में रहेगा। दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, हम और आप खुश नसीब हैं कि हम दुनियादारों से मोहब्बत नहीं करते हैं, बल्कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करते हैं। क़यामत के दिन हम भी अल्लाह के नेक बंदों के साथ में उठेंगे। एक रिवायत नजर से गुजरी, रिवायत में लिखा मेरी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हदीस सच्ची होती है, हदीस में कोई शक व शुबा भी नहीं होता है। मेरे सरकार जो फरमा दे
समझ लीजिए कि बिल्कुल यकीनी तौर पर उस पर ईमान लाना हम पर जरूरी होता है। सरकार का फरमान, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू जमाने में जो बोलते थे, सहाबा इकराम लिख लेते थे, कुरैश खानदान के लोग लगे रहते थे, लिखते थे। एक काफिला आ गया, उन्होंने कहा कि सरकार कभी गुस्से में होते हैं तो कुछ बोल देते हैं, वो भी लिख लेते हो, कभी खुशी में होते हैं बोलते हैं, वो भी लिख लेते हो। ऐसा करो कि जब सरकार गुस्से में कुछ नाराजगी के आलम में या जब गुस्से में हो, जब बोला करो ना लिखा करो। कहा क्यों? कहा गुस्से में कुछ बोल दिया उल्टा सीधा तो मामला गलत ना हो जाए, ये सोचा उन लोगों ने। वो सहाबी ने लिखना शुरू कर दिया सरकार का फरमान। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बातें लिखा करता था, जो आप फरमाते थे मैं लिख लेता था, मगर कुरैश के कुछ लोगों ने मुझे मना किया कि आप कभी नाराजगी के आलम में कुछ बोल देते हैं, तो मैंने लिखना बंद कर दिया। कहा क्यों? कहा कि नाराजगी के आलम में कभी आप कुछ भी बोल देंगे तो वो शरीयत बन जाएगी, इसलिए लिख लेंगे। तो सरकार का फरमान सुने, मेरे सरकार फरमाते हैं, मेरे साहबियों सुनो, चाहे मैं नाराजगी के आलम में गुस्से में बोलूं और चाहे खुशी में बोलूं, जब भी बोलता हूं मैं सच और हक ही बोलता हूं। मेरी ज़बान से जो भी निकलता है वो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही निकला करता है। पता ये चला कि सरकार जो फरमाए वो बिल्कुल यकीनी तौर पर हक और सच होता है। अब सरकार की हदीस सुने, मेरे आका फरमाते हैं, जैसे हम मिसाल समझे, हम साहिब मज़ार से मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं। सरकार फरमाते हैं, दुनिया में जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करेगा, कयामत के दिन अल्लाह था, और एक चाहे मशरिक में हो, दूसरा मगरिब में, कहीं भी हो दुनिया किसी की कोने में, सरकार फरमाते हैं अल्लाह ताला दोनों को इकट्ठा करेगा कयामत के दिन, दोनों को इकट्ठा करेगा और एक से फरमाएगा कि तू इससे मोहब्बत करता था मेरी रजा के लिए, ये वही है जिसका फला नाम है, ये वही है जिससे तू मेरी वजह से बगैर देखे मोहब्बत करता था, आज मैंने अपने फजलो करम से उसको तेरे सामने मोहब्बत ही करते हैं। दुनिया ही तक महदूद है नहीं, बल्कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत कर कयामत के दिन नजात और बख्शिश का जरिया बनेगा, बख्शिश का जरिया बनेगा। सरकार फरमाते, हदीस शरीफ में लिखा है, कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने वलियों से, कामिल महबूब बंदों से कहेगा, मेरे वलियों, मेरे महबूब बंदों, अल्लाह फरमाएगा कि दुनिया में तुमने मुझे राजी कर लिया, मेरी मर्जी के मुताबिक तुमने जिंदगी गुजारी है, रात और दिन तुमने मुझे राजी कर लिया है। अब ऐसा करो, आज तुमसे कोई हिसाब किताब नहीं होगा, तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खुला है, चले जाओ, जन्नत के मेवे खाओ, जन्नत के महल्लात में रहो, जाओ, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो अल्लाह वाले बड़े शौक और शौक के साथ चलेंगे, मगर जन्नत के दरवाजे पर ठहर जाएंगे और दिल में ख्याल आएगा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हमारे साथी थे जो हमारी सोहबतों में बैठा करते थे, हमारी बारगाहों में रहा करते थे, हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, हमारे साथ हज भी करते थे। वो खड़े हो जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत का दरवाजा खुला है, मगर उनकी गैरत ईमानी जोश में आएगी, ठहर जाएंगे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मेरे वलियों, तुम्हें इजाजत मिल चुकी है जन्नत में जाने की, अब तुम जन्नत में क्यों नहीं जाते? वो औलिया इकराम अर्ज करेंगे, मौला तू रहीम है, करीम है, तेरी रहमत से उम्मीद यही है कि मौला दुनिया में कुछ लोग हमारे चाहने वाले थे, जो हमसे मोहब्बत करते थे, हमसे अकीदत रखते थे, हमारी बारगाहों में बैठा करते थे, मौला आज शामत अमाल की वजह से, किसी गुनाह की वजह से तूने उन्हें जहन्नम में डाल दिया है, मौला हमें जन्नत में जाने की इजाजत मिल गई है, मौला हम नहीं चाहते हैं कि हमारे चाहने वाले जहन्नम में पड़े रहे और हम सीधे जन्नत में आलीशान महल्लात में रहे, मौला इतना करम कर दे कि मौला हमारे जो दुनिया में रहने, साथ में रहने वाले थे, इतना करम कर दे कि मौला हमारे साथ में उनको भी जन्नत में भेज दे, उनको भी जन्नत में भेज दे। इसमें ये नहीं लिखा है कि नमाजियों को भेज दे, हाजियों को भेज दे, मुत्तकियों को भेज दे, परहेजगारों को भेज दे,
हदीस में ये लिखा है जो हमसे मोहब्बत करने वाले हैं मौला उनको हमारे साथ में भेज दे। हमसे मोहब्बत करने वाले हैं, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा अतारिफूनहु, क्या तुम्हारे पहचानते हो? वो कहेंगे हाँ मेरे मौला, दिन रात हमारी सोबत में बैठते थे, हमारी खानकाहों में बैठते थे, हमारे साथ नमाज वो पढ़ते थे, हज वो करते थे, हमारी सोबतों में वो बैठते थे, बहुत अच्छे से जानते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा मेरे वलियों, अगर तुम जन्नत में लेकर के जाना चाहते हो तो ऐसा करो जहन्नम में चले जाओ और उनको पहचानो, और जिनके जिनके दिलों में राई के दाने के बराबर भी तुम्हारी मोहब्बत है उनको अपने हाथों से जहन्नम से निकाल लो और निकाल करके खुद खींच करके जन्नत में दाखिल कर दो। ये औलिया इकराम को अल्लाह बराबर देगा, ये उनकी मोहब्बत का सिला है। औलिया इकराम किताबों में लिखा है, सूफिया फरमाते हैं अगर अल्लाह चाहता तो अल्लाह फरमाता है कि फरिश्तों जाओ जहन्नम में देखो जिनके जिनके दिलों में राई के दाने की बराबर मेरे महबूब बंदों के वलियों की मोहब्बत है, उनको निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दो। ये काम फरिश्तों से भी अल्लाह ले सकता था, मगर अल्लाह ने फरिश्तों से नहीं कहा, बल्कि कहा मेरे वलियों तुम खुद जाओ, इसलिए ताकि सब देख लें कि अभी इनके सजा के दिन पूरे नहीं हुए हैं, अभी माफी नहीं मिली है, मगर जो अल्लाह ने जो अपने महबूब बंदों को पावर दिया है, अल्लाह के दिए हुए पावर से ये अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत ले जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि मोहब्बत से मिलता क्या है, मैं कहता हूँ हदीस बता रही है इनकी मोहब्बत कल क़यामत के दिन जहन्नमियों को भी बचा करके जन्नत ले जाएगी, और जो इनके सच्चे चाहने वाले हैं तो फिर तो इनके दामन से वाबस्ता होकर जन्नत हो जाएंगे। एक हदीस और सुन ले तब ये हदीस वाज़ेह हो जाएगी। इसी हदीस में लिखा है, एक हदीस में कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन सारे कामिल वली जो बड़े बड़े अपने वक्त के सय्यद वली हैं ये सब आगे खड़े होंगे, जन्नत के बाहर आगे खड़े होंगे, और इनके मानने वाले इनके मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन इनसे जो मोहब्बत करते हैं इनके पीछे कतार में खड़े होंगे। हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की हदीस है, कुरान के बाद सबसे ऊंचा मकाम। आगे गौसे आज़म गरीब नवाज साहिब मज़ार हजरत सुलेमान तोसवी, हजरत मूसा तोसवी, ऐसे बड़े बड़े वली खड़े होंगे और उनके मानने वाले उनके पीछे। हदीस में लिखा है आगे वाला अपना पीछे हाथ करेगा और उससे कहेगा तुम मेरा हाथ पकड़ो, वो अपने पीछे वाले से कहेगा तुम मेरा हाथ पकड़ो, वो अपने पीछे वाले से कहेगा तुम मेरा हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, एक जंजीर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। आगे आगे कामिल औलिया होंगे, पीछे उनके मानने वाले होंगे, एक दूसरे का हाथ थामे होंगे, और जब ये जंजीर तैयार हो जाएगी, ये सिलसिला व सिलसिला पीछे मुरीदीन लगे होंगे, उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाएगा ए फरिश्तों जन्नत के दरवाजे से हट जाओ, ये मेरे कामिल वली हैं, आज इनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, और इनके सिलसिले में जो इनके मुरीदीन हैं, इनके मुतवस्सिलीन हैं, इनके साथ में जो पीछे कतार में लगे हैं, इनके सदक़े में इनसे भी कोई पूछताछ नहीं होगी। फरिश्तों दरवाजा खाली कर दो, मेरे वलियों को भी चले जाने दो, और साथ ही साथ इनके मानने वालों को भी चले जाने दो। ये हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, ये औलिया इकराम की मोहब्बत है। लोग कहते हैं मोहब्बत से मिलता क्या है, अकीदत सच्ची होना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ दिखावे की मोहब्बत हो, दिखावे की मोहब्बत तो मुंह पे मार दी जाएगी, अगर वाकई में सच्ची मोहब्बत है तो सच्ची मोहब्बत कल क़यामत के दिन हमें जन्नत में पहुंचा कर रहेगी। वाकई में वलियों से मोहब्बत करिए, अगर वाकई में अकीदत सच्ची है तो सच्ची अकीदत ये हमारे मरने के बाद बहुत बड़ा सरमाया बनकर के साबित होगी, बहुत बड़ा सरमाया है। अल्लाह वालों की मोहब्बत अल्लाह हर किसी को नहीं अता फरमाता है, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उन्हीं लोगों के दिलों में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत अता फरमाता है। हदीस शरीफ सुने तो बात समझ में आ जाएगी। बुखारी शरीफ कुरान के बाद सबसे ऊंचा मकाम बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में लिखा है कि अल्लाह ताला जब किसी इंसान को अपना वली बनाता है तो सबसे पहले जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील आ जाओ मेरी बारगाह में। हजरत जिब्रील आते हैं, अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है। अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील
मैंने फला बंदे को अपना महबूब बना लिया है, यानी फला बंदे से मैं मोहब्बत करने लगा हूँ। जिब्रील कहते हैं मौला मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह इरशाद फरमाता है जिब्रील जब मैं मोहब्बत करता हूँ तो तुम भी उससे मोहब्बत करो, तुम भी मोहब्बत करो। जिब्रील भी मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है फरिश्तों ने जिब्रील आसमानों पर चले जाओ, ऐलान कर दो कि अल्लाह ने फला बंदे को अपना महबूब बना लिया है, ऐलान कर दो। जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमानों पर जाते हैं, तमाम फरिश्तों के दरमियान हजरत जिब्रील ऐलान कर देते हैं, ऐ फरिश्तों अल्लाह ने फला शख्स को अपना महबूब बना लिया है और अल्लाह का हुक्म है कि सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लग जाएं। तो सारे फरिश्ते उस महबूब बंदे से मोहब्बत करते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है कि मेरे महबूब मेरे वली की मोहब्बत सिर्फ आसमानों तक महदूद नहीं रहेगी। बुखारी शरीफ में लिखा है अल्लाह फरमाता है जिब्रील अब जमीन पर आ जाओ, फरिश्तों की जमात को लेकर के आ जाओ और लोगों के दिलों को टटोलो, जिनके जिनके दिल इस काबिल हैं। हर किसी के दिल में वलियों की मोहब्बत नहीं आती, जिनके जिनके दिल इस काबिल होते हैं अल्लाह फरमाता है जिब्रील जाओ उनके दिलों में मेरे वली की मोहब्बत डाल दो। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और जिनके जिनके दिल इस काबिल होते हैं अल्लाह के वली की मोहब्बत जिब्रील उनके दिल में डाल देते हैं। मालूम ये होता है कि हम आज जो गौसे ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, साहिबे मज़ार से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, ये हम खुद से नहीं करते हैं बल्कि अल्लाह ने जिब्रील को भेज करके उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाली है। अल्लाह की अता करता ये मोहब्बत है और अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उन्हीं के दिलों में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत को जागृत फरमाता है। कितनी बड़ी बात है। आज हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने अपने वलियों की मोहब्बत के लिए हमारा इंतखाब यानी हमें चुना है। हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं तो हमारा इसमें कोई कमाल नहीं कि हम मोहब्बत करते हैं, हम मोहब्बत बाद में करते हैं। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपने महबूब बंदों की मोहब्बत पहले डालता है, तब जाकर के हम वलियों से मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत और बातें औलिया भाई जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हम जो मोहब्बत करते हैं ये हमारी खुद की कमाई नहीं बल्कि अल्लाह की अता करदा शय है जो हम वलियों से मोहब्बत करते हैं। बड़े खुशनसीब हैं, अपनी किस्मत पर नाज करें, जितना कम है नाज करें, इसलिए कि हर किसी को ये दौलत नहीं मिलती, जिसको मिल जाए वो मुकद्दर का धनी होता है। खुशनसीब है कि अल्लाह के वलियों की मोहब्बत वाले हैं, उनके चाहने वाले हैं। और रिवायत में लिखा है कुरान शरीफ मैं जो हदीस और कुरान ही सुना रहा हूँ ताकि सुबह से कोई ये ना कहते ही कहीं लिखा नहीं बोल के चले जाते नहीं। कुरान शरीफ 15वां पारा कुरान शरीफ सूरह कहफ के देख लीजिए, पूरी तफसीरों में लिखा है। मैं बोल रहा हूँ लफ्ज़ बलफ्ज़ तफसीर में मिल जाएगा। तफसीर कुर्तबी, तफसीर खाज़िम, बड़ी बड़ी तफसीर किताबें उठा के देख लीजिए, सारा वाक़या सामने होगा। मगर ये जब यार वाक़या सुनेंगे इंशाअल्लाह वलियों की मोहब्बत भी आपके दिलों में बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके ईमान में ताज़गी भी पैदा होगी। पहले दौर के यानी बनी इस्राइल के दौर के वली थे, 7 औलिया इकराम थे, 7 कुरान शरीफ में लिखा 7 वली थे। तक़िया से बादशाह था। उस दौर में औलिया इकराम जब अल्लाह की इबादत करते थे तो बादशाह को नागवार गुजर। 7 औलिया इकराम ने मशवरा किया, मशवरा करके बस्ती से बाहर निकल पड़े। जैसे ही बस्ती से कदम बाहर निकले कुरान शरीफ लिखा एक कुत्ता भी उनके साथ में लग गया, कुत्ता उनके पीछे लग गया। तफसीर में लिखा है जैसे आगे बढ़े उन औलिया इकराम ने पीछे मुड़ के देखा कि कुत्ता आ रहा है और कुत्ते की खासियत ये होती है कि वो भौंकता है, आवाज लगाता है। तो औलिया इकराम ने सोचा कि ये कुत्ता है, हम छुप करके जाएंगे, घर में छुपेंगे, ये भौंकेगा, बादशाह को खबर हो जाएगी, बादशाह सिपाही भेज कर फिर पकड़वा लेगा और जुल्म सितम के पहाड़ ढाएगा, जुल्म करेगा हम पर। इसलिए ऐसा करो इस कुत्ते को मारकर वापस कर दो। औलिया इकराम ने कुत्ते को दौड़ाया, पत्थर मारे, दौड़ाने, वापस करने की कोशिश की, काफी कोशिश की, कुत्ता वापस चला जाए। मगर जब ज्यादा वापस करने की कोशिश की तफसीर में लिखा है
वो कुत्ता दो पिछली टांगों से जमीन पर खड़ा हो गया। कुरान शरीफ सुना रहा हूं, सुने। दो पिछले पैरों से खड़ा हो गया जमीन पर, और दो अगली टांगे, दो पैर इस तरह अल्लाह की बारगाह बुलंद कर दिए जिस तरह हम और आप दुआ के लिए दोनों हाथ उठाते हैं। ऐसे हाथ दोनों पैर उठा दिए कुत्ते ने, और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मुझे बोलने की सलाहियत दे दे ताकि मैं तेरे वलियों से बात कर सकूं। मैं तेरे वलियों से कुछ बात करना चाहता हूँ, मौला मुझे बोलने की सलाहियत दे दे। अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत अता फरमा दी। कुत्ता कहने लगा, ऐ वलियों, अल्लाह के महबूब बंदो, तुम मुझे क्यों मारते हो, क्यों वापस भगाते हो, क्यों दौड़ा रहे हो? वलियों ने कहा, तुम कुत्ते हो, तुम्हारा काम भौंकना है, तो हम छुप करके जा रहे हैं बादशाह से, और जब जा रहे हैं तो तुम कुत्ते हो, भौंकोगे, बादशाह को खबर हो जाएगी, बादशाह हम पर जुल्म करेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम वापस हो जाओ और हमें अपनी मंजिल पर जाने दो। अब कुत्ते का जवाब सुने, तफसीर में लिखा है, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कुत्ता बोल पड़ा, वल्लाहि इन्नी उहिब्बुल औलिया वस्सालिहीन, ऐ अल्लाह के वलियों, मुझे आम को मत समझो, मैं अल्लाह के नेक बंदों से, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूं, वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता हूं, मैं आम कुत्ता नहीं हूं। जब ये बात सुनी, वलियों ने कहा, तो ठीक है, चल हमारे साथ। आगे 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 अकराम है, पीछे पीछे वो कुत्ता चला जा रहा है। एक गार में पहुंचे, कुरान शरीफ लिखा है, गार में पहुंच गए। गार एक पहाड़ से खोज होती, उसको गार कहते हैं, और ये अकराम उसके अंदर चले गए। उसके अंदर गए, कुत्ता दरवाजे पर बैठ गया, कुत्ता दहाने पर बैठ गया, चौखट पे बैठ गया, और ये अकराम गार के अंदर चले गए। अब उस गार का नक्शा जो कुरान शरीफ में लिखा है वो ये, जब सूरज निकलता था तो वो सूरज की लपट और गर्मी, उसकी किरणें, उसकी तपिश गार के अंदर पहुंचती थी जब सूरज निकलता, और जब सूरज डूबने का टाइम होता था तब भी उसकी किरणें लू लपट अंदर पहुंचती थी। उसकी ऐसी गार की सी बनावट ही थी कि जब सूरज निकलता था तब भी उसकी किरण अंदर, और जब डूबने के करीब होता था तब भी उसकी किरण अंदर होती थी। अब कुरान शरीफ में लिखा है, इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिबुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फी फजवतिन मिन। इसका तर्जुमा सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ सूरज खबरदार, इस गार में मेरे वली तशरीफ फरमा है। इस गार का नक्शा ऐसा है कि जब तू निकलता है तो तेरी लपट अंदर जाएगी, और जब तू डूबेगा तो तेरी किरण अंदर जाएगी। और मेरी गैरत तो ये भी गवारा नहीं है कि तेरी लपट, तेरी गर्मी, अदना से भी गर्मी मेरे महबूब बंदों को सताए। ऐ सूरज सुन ले, आज के बाद तू अपना रास्ता बदल दे, आज के बाद तू अपना रास्ता चेंज कर दे। कहा, मौला फिर क्या करूं? तो कहा, जब निकला कर तो दाएं तरफ झुक करके निकल जाया कर, और जब डूबा कर तो बाएं तरफ झुक करके निकल जाया कर। कुरान शरीफ उसका नक्शा ये है, वह तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा गरबत तक़रिबुहुम ज़ातल शिमाल। कुरान ये कहता है कि जो उसके बाद जब सूरज निकलता था तो असहाबे कहफ को अपने लू लपट से बचाने के लिए जब निकलता था तो दाएं तरफ झुक करके निकल जाता था, और जब डूबता था तो बाएं तरफ झुक करके निकल जाता था। और यह सिलसिला 309 बरस तक चलता रहा। कुरान शरीफ में लिखा 309 बरस तक सिर्फ वलियों की खातिर आसमान के सूरज ने अपना रास्ता बदल दिया था। आसमान के सूरज ने अपना रास्ता बदल दिया था। जिसकी खातिर आसमान का सूरज अपना रास्ता बदल दे, वो शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं हो सकती है, वो अल्लाह के महबूब नहीं होते हैं। तो जब बनी इस्राइल के वलियों का मकाम ये है